हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अनु एंड अंकित। आज हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा। यस, हम जा रहे हैं आज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ हमें अपने घर के लिए सोफ़ा कम बेड लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या है कि थोड़ा दूर है हमारे घर से, और वैसे ही फेस्टिवल का टाइम है तो जाम मिल सकता है, इसलिए हम सुबह सुबह ही मॉर्निंग में घर से निकल गए। यहाँ पे आई थिंक 9 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाम हमें मिला था, और मौसम भी एकदम साफ था, हल्की हल्की धूप थी। वहाँ पहुँच के ना हमें सबसे पहले ये सैम्पल पीस दिखाया जो इनका सोफ़ा कम बेड बना हुआ था। और श्री को मैंने काफ़ी देर से गोदी के अंदर ले रखा था, वो परेशान हो रही थी। तो उसको मैंने सबसे पहले वहाँ जो गद्दे बने हुए थे ना उसके ऊपर लिटा दिया, और वहाँ वो खुश होकर मस्त होकर खेल रही थी, क्योंकि लवी स्कूल था तो इसे साथ ले जाना ही था हमें। और ये लेटेक्स बोलते हैं, जो कि बेड मतलब जो हमारे गद्दे होते हैं ना उसके अंदर यूज़ करा जाता है। काफ़ी अच्छी एक तरीके की फोम ही होती है ये। तो सारा अच्छे से फैक्ट्री विज़िट किया, सब कुछ देखा वहाँ पे। फिर हमें जो जिस फैब्रिक में बनवाना है ना, तो उन्होंने, होता क्या है कि इनके पास ना ये सिलाई करे हुए पीस रहते हैं। तो इनमें से आप फैब्रिक सेलेक्ट कर लो, उसके बाद में जो आपको फॉर्म वहाँ पे यूज़ करनी है वो डाल के आपको हाथों हाथ बना के दे देते हैं। अगर आप सुबह जाओगे तो शाम तक आ जाएगा, शाम को बोलोगे तो मॉर्निंग में आ जाएगा। तो हमने एक दो तीन फैब्रिक थे जिसमें से हमने ये सेलेक्ट किया, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था ना तो कस्टमाइज़ करवाने का टाइम नहीं था। तो जो था हमें उसी में से हमें साइज़ लिया की। उसके बाद में जो ये ऑनर थे इसकी हमें सारी नॉलेज दे रहे थे, ये हमें फॉर्म के वगैरह शीट दिखा रहे थे कि आपके जो सोफ़ा कम बेड में है हम ये वाली शीट यूज़ करेंगे, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। क्योंकि जो इनका सैम्पल पीस था ना हमने उसमें से देखा ना तो हमें वो अच्छी नहीं लगी थी। तो हमने बोला कि आपने जो इसमें ये लगा रहा है कि आप क्या वही हमें दोगे? बोले नहीं नहीं, वो हमारा सैम्पल पीस है, बहुत पुराना पीस है, आपको जो हम फॉर्म देंगे वो ये वाली क्वालिटी की हम फॉर्म देंगे। तो फिर हमने एक दो बार चेंज करने का बोला कि सॉफ्ट वाली, तो बोले सॉफ्ट वाली फॉर्म ना चलेगी नहीं ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि आप उसको कभी बेड बनाओगे कभी सोफ़ा बनाओगे ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, फिर आप कंप्लेन हमें करोगे। तो हमें उन्हीं की बात मानी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जो वो फैक्ट्री चला रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। तो ये रहा इनका सैम्पल पीस, हमने इसमें अच्छे से चैन वैन खोल के सब कुछ देखा था। और श्री यहाँ पे मस्त होके खेलने लग रही थी। बच्चे को गद्दा मतलब गोदी से ज़्यादा वो है ना वैसे नीचे ही खुश रहते हैं, और ये वैसे ही खुश रहती है। बच्चे गोदी गोदी में ना परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ना मैंने, जब तक वो दूसरे काम कर रहे थे हमें रुकना पड़ा कुछ देर वहाँ पे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक गद्दा, जो हम जिस गद्दे पे हम सोते हैं चैन की नींद लेते हैं, वो मैट्रेस किस तरीके से वहाँ पे बनते हैं। तो एक ये थोड़ी हार्ड फॉर्म होती है, इसकी शीट पे ये एक गन होती है जो चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है ये। और ये इतना जल्दी वर्क करता है ना, इस पे फटाक से एकदम चिपक जाता है। ये जो ऊपर का फॉर्म है ये सॉफ्ट वाला फॉर्म है, और यहाँ पे आप गद्दे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये शायद किसी क्लाइंट का था जिनको ये प्रॉपर वीडियो बना के देते हैं, दिखाते हैं कि हम आपका गद्दा ऐसे रेडी कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म यूज़ करिए, प्रॉपर उसका वीडियो बनता है। और आप भी आगे की वीडियो में देखना कि इसमें गद्दा कैसे बन रहा है, मैंने वो पूरा कवर किया है, क्योंकि मैं जब तक वहाँ खड़ी हुई थी ना तब ये बना ही रहे थे। इनके पास ये फैब्रिक जो गद्दे का ऊपर का कवर होता है, मतलब कपड़ा होता है, ये पहले से बन के रेडी होते हैं। और ये जो हमने फैब्रिक पसंद किया था ना सोफ़ा कम बेड के लिए, उसको मेज़र कर रहे थे कि जो साइज़ हम चाह रहे हैं उसमें ये सही है कि नहीं है। बट ये साइज़ बड़ा था तो ये हमें पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने दूसरा ही हमारे लिए रेडी किया। और आप ये देख रहे हैं ये कटर है, मतलब जो बल्क में कपड़े कट करने होते हैं जो कैंची से पॉसिबल नहीं होता, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये मशीनें होती है। ये मशीन मेरी पहले भी देखी हुई है, क्योंकि मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, तो कपड़े कैसे कटिंग होते हैं तो इस मशीन को मैंने पहले देखा है। बस मैंने गद्दे बनते हुए नहीं देखा, जो मैंने इस वीडियो में देख लिया। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं ना कि जो बॉर्डर होता है ये बॉर्डर कट कर रहे हैं, और बॉर्डर कट करके ये देखते हैं कि ये प्रॉपर पूरा फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये प्रॉपर इसके ऊपर ना वो गन डाल रहे हैं जो बोलते हैं ना, जिससे ये फॉर्म और चिपक जाती है, इसके ऊपर फैब्रिक भी चिपक जाएगा पूरा। इसके ऊपर इन्होंने सबसे पहले वो डाला गन से, अच्छे से इसको चिपकाएंगे ये प्रॉपर अच्छे से। इसके नीचे भी फैब्रिक इन्होंने लगाया है, और इसके बाद है ना ये बॉर्डर लगा के देखते हैं कि इनका जो बॉर्डर ये कट के आता है ये वेलवेट में होता है, उन्होंने वो लगा के देखा। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, अभी इसमें पाइपिंग लग रही है। और ये मशीन मैंने इससे पहले नहीं देखी, क्योंकि और मैंने बहुत सी मशीनें देखी है एम्ब्रॉयडरी की, सिलाई की, लेकिन ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था कि इस तरीके से मशीन, और ये फटाक से, मतलब इस गद्दे को बनते हुए इन्हें कम से कम 10 से 20 मिनट लगे हैं।
बहुत ही जल्दी गद्दा बन गया है जब ये पाइपिंग लगाई इन्होंने। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ये सब ना मटेरियल रेडी होता है। जैसे ये फॉर्म की शीट है, फैब्रिक, ये ऑलरेडी पहले से बन के इनके पास बाहर से बनवाते हैं ये, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी होती है और ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है कंप्यूटर से, तो ये सब कुछ डिज़ाइनिंग बन के होती है। बस ये फॉर्म लगाते हैं और आपका ये रेडी फटाफट हो जाता है आपका गदा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने देखा इन्होंने इसको फिनिश किया था। और ये देखिए ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से इसमें पाइपिंग लग चुकी है और लास्ट में इन्होंने अपनी जो कंपनी का लोगो है, जो बोलते हैं ना एक तरीके से कॉर्नर में, वो लगाया है, अपनी कंपनी का नाम लगाया है कि हाँ इस यहाँ से ये गद्दा बना है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से भैया ने सारी चीज़ें बताई, समझाई और ये बन के पूरा गद्दा रेडी हो चुका है। तो आज मैंने भी देख लिया कि गद्दे कैसे बनते हैं और अब अपने तरीके से यहाँ हमें ना कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ये कोई वैसे प्रमोशन वीडियो कुछ नहीं है, बस मैंने आप लोगों के लिए ना कवर किया। मुझे ना हर चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये चीज़ कैसे हुई कैसे हुई। तो बस मैं जब वहाँ खड़ी थी, मेरे आगे ये चीज़ हो ही रही थी, तो मैंने कुछ उनसे पूछा, कुछ फिर मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ, ये आप लोगों को लिए दिखाऊंगी। तो फिर ये इसके बाद ही क्या करते हैं, सभी गद्दों को बना के अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि धूल मिट्टी उस पर कुछ भी ना लगे और वो चीज़ ख़राब नहीं हो। उसके बाद में हम कुछ पेपर वर्क कर रहे थे, वो एड्रेस वगैरह सब कुछ लिया उन्होंने। ये क्वालिटी से 19 भी अगर आप ले आते हैं ऑल इंडिया कहीं से भी, तो हम 10 लाख रुपए हारते हैं और उस मैटर्स के पैसे भी हम आपको देंगे। जब दो चीजें आपके सामने होंगी ना, आपने मार्केट से कुछ परचेज करा, सेम क्वालिटी मेरी परचेज करें, आप दोनों चीज आपके सामने होगी, आप खुद ही उसको कंपेयर करें। और आपने बोला कि मेरी अच्छी है तो मैं जीता, और आपने बोला कि यार मेरी अच्छी नहीं है तो 10 लाख रुपए हारते। ठीक है। मार्केट में जो आपको मेमोरी का मैट्रेस मिलता है, इसकी क्वालिटी है जीरो मोशन फोम, नेक्स्ट जनरेशन फोम, कूल जेल फोम। देखिए ऑर्थोपेडिक गद्दे में ये लगती है। अब भ्रम क्या है कि ऑर्थोपेडिक गद्दा है तो हार्ड ही होगा, बट ऐसा नहीं है। मेमोरी लगाकर ऑर्थोपेडिक गद्दा जो है, मेमोरी लगाकर स्टफ भी मिलती है आपको इसमें, आपको इसमें बाउंसी भी मिलती है, आपको इसमें लग्जरी लुक भी मिलता है। अब हुआ क्या, मार्केट में जो मेमोरी का मैट्रेस मिल रहा है जीरो मोशन फोम, यहाँ पर आप लेट रहे हैं, यहाँ पर कोई और लेटा है, वो करवट ले रहा है तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। उस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पानी का गिलास रखा 6 फुट दूर सिंगल लेडी को जिसका वजन 45-50 किलो, उसको जंप कराया आराम आराम से। पानी का गिलास नहीं हिला, उन्होंने बोला देखो हमारी कितनी अच्छी है और 80,000 से स्टार्ट है। मैंने क्या करा, अपनी मेमोरी की सीट पर यहाँ पानी का गिलास रखा और एक पेन बराबर दूर अपने 80-70 किलो के 5-6-7 लड़कों को एकदम तबीयत से जम कराया। मेरा गिलास भी नहीं हिला। तो क्वालिटी में तो हम, आप समझिए उनसे कितना आगे हुए। मेरा प्राइस कितना हुआ, मेरा प्राइस है 15,000 से 20,000 के बीच में, जो प्राइस मार्केट में 80,000 से स्टार्ट है। 10 साल वारंटी। और उसके बाद में भी एक चीज, मेरा घर भी यही है फैक्ट्री के सामने, मेरी अपनी यूनिट है। अब देखिए क्या है, मैं आपकी पहुंच में हूँ, भगवान ना करे कोई गलती से गलती हो जाए, आप किसी भी शोरूम से जाकर खरीदिएगा ना तो वो आपको तुरंत ही, आप 1 महीने बाद जाओगे ना, वो बोलेंगे सर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कस्टमर केयर पे कॉल करें। फिर आप करते रहना कॉल, 2 उठाओ 4 उठाओ, कस्टमर केयर आपसे बात करेगा, और ऐसा कभी नहीं होता है। मैं आपकी पहुंच में हूँ, अगर कभी भगवान न करे कोई गलती से गलती हो जाती है और प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे अगर कभी भी कान पकड़ सकते हैं। मैं तो कभी नहीं बोलूंगा ना यहाँ गया वहां गया, मेरी तो फैक्ट्री मेरी है, यूनिट मेरी यही है, सेल्स मेरी यही है, सब कुछ मेरा यहीं पर हो। मैं आपकी पहुंच में हूँ और मैं आपको क्वालिटी देता हूँ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। आपको अगर मैटर्स की छोटी सी भी नीड है तो आप मार्केट जाएं, विजिट करें और सब कुछ देखें, रेट देखें, क्वालिटी देखें, देन आप दीक्षित ट्रेडर्स में आए। और आपसे ही फिर मैं ये वीडियो बनाऊंगा और आप भी बोलेंगे कि हाँ हम सारे में देख के आए तो एक अच्छी चीज मिली है। 16 सालों का एक्सपीरियंस है, जहां फोम बनती है वहां हेल्पर ही करता था और करीबन 14 साल मेरी उम्र थी। उतना पता है कि जितना शायद ही आप बोलो ना कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और एरिया मैनेजर है, 15 शोरूम संभालता है, मेरे सामने खड़ा करना, वैसे नहीं कह रहा कि अपने अहम में कह रहा हूँ या किसी से बहस करने के लिए कह रहा हूँ, और जानकारी के लिए कह रहा हूँ, मेरे सामने खड़ा करना तो वो समझ में आ जाएगी आपको भी कि हमें कितना ज्ञान है। मेरी एक छोटी सी यूनिट है, आधे से ज्यादा काम या मैं खुद ही कर लेता हूँ, सेल्स मैनेजर का सारा कुछ वो करके। छोटी सी यूनिट है, छोटा सा खर्चा है, छोटी सी जगह में काम कर रहा हूँ। कोई करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाले, कोई बहुत बड़े हीरो हीरोइन को नहीं बुलाया। देखिए मैं आपको यहाँ सस्ता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई कमा नहीं रहा, मुझे भी अपने बच्चे पालने में अपनी यूनिट का खर्चा निकाल रहा हूँ, बट मेरे खर्चे ही कुछ नहीं है। सारा माल सीधा प्लांट से मंगाता हूँ, असेंबल करता हूँ, सीधा कस्टमर तक पहुंचाता हूँ। मेरे कस्टमर और मेरे प्लांट के बीच में कोई नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के नाम पे मेरा जीरो खर्चा है। फ्री के यूट्यूब चैनल ये वो सब मेरे भांजे ने बना दिए थे, मैं खुद ही इस पे बोलता हूँ, खुद ही अपना माल बेच देता हूँ। 85% मेरे पास रिपीट कस्टमर है, जिसमें से दिल्ली एनसीआर के IAS, IPS, हाईकोर्ट के जजेस, साउथ की हीरोइंस और पायलट्स और आप समझिए जो एयर होस्टेस, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो कहीं से भी ले सकते थे।
उन्होंने मुझसे क्यों लिया, क्योंकि मैं क्वालिटी देता हूँ। उसके बाद फिर पैसे भी बचते हैं, एक तो क्वालिटी अच्छी, फिर एक एक गद्दे पे 80,000, 70,000, 50,000 अगर मार्जिन होता है तो आप क्यों नहीं लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक अच्छा मैट्रेस चाहते हैं तो मार्केट विजिट करें, तसल्ली से करें। सबसे पहले क्वालिटी देखिए, वो वाली चैन नहीं देता, 2 तोले की सोने की चैन घिस घिस के वो सोने दिखाता है, 50 रुपए की दे जाता है। जब आप आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के जाते हो वो बोलता है 400 रुपए की ले जाओ, और जब काली पड़ जाएगी आधे पैसे में नहीं ले जाना। आप 1 लाख की गड्डी लेकर जाते सुनार के पास, वो बोलता है 18 कैरेट में बनाऊं कि 22 कैरेट में बनाऊं, वो तो दोनों गोल्ड में ना जी, 18 भी और 22 भी, बट उसमें भी। तो सबसे पहले क्वालिटी, आप मेरी क्वालिटी जज करें, फील करें, उसके बाद आप मेरे प्राइस देखें तो मार्केट से 4 से 5 गुना सस्ता हूँ, और मार्केट से 21 नहीं 25 हूँ। आए देखिए ट्रेडर्स में आपका वेलकम है, आपका स्वागत। जय जम्मा, जय जम्मा के लिए मेरे लिए, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। यहाँ पे श्री को मिला उसका दिवाली का फर्स्ट गिफ्ट। मतलब जो भैया थे उन्होंने उसको गिफ्ट दिया था दिवाली का, और हम यहाँ पे ऑर्डर देके निकल गए थे। और हमारा जो सोफ़ा कम बेड है वो बोले, भैया ने कहा कि आप कल तक दोपहर तक आपके पास पहुँच जाएगा। बस क्या, फिर निकलते निकलते 12-1 बज गए थे हमें वहाँ पे। और अगले दिन हमारा ऑर्डर आ चुका था और बहुत अच्छे से पैक वैक होके आया था। जिस तरीके से मैं वहाँ पे देख रही थी पैकिंग करते हैं, सेम वैसे ही हमारे भी सोफ़ा कम बेड की पैकिंग होके आई थी। इसके बाद क्या था, जहाँ हमें रखना था फटाफट अंदर इसको लेके आए और पैकिंग इसकी सारी खोली, इसको अनबॉक्स किया सोफ़ा कम बेड को, जहाँ हमें रखना था साइज़ के अकॉर्डिंग हमने वहाँ इसको सेट किया। सो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो देखना इसमें आगे के में, और ये हो सकता है ये ब्लॉग आपको बाद में मिले दिवाली के। एंड ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। जब सब कुछ सेट हो गया ना, उसके बाद में लवी ने और उसके पापा ने दोनों में बैठने इस सोफ़े के मज़े लिए कि हाँ कैसा लग रहा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगा, और लवी को तो इतना पसंद आया, वो तो बोला कि मैं तो इसी पे ही सोऊंगा। ठीक है, मैंने कहा सो जा। 1-2 दिन तो वो इसी के ऊपर ही सोया। बाद में वो नई नई चीज़ का शौक़ सभी को होता है। एंड दिवाली वाले दिन मैंने इसको कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे लग रहे थे। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छा सा वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँ। बाय बाय।